हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से आप जानते हैं कि डोमिनोज़ और एयर इंडिया का जो कुछ ऐसी खबर आ रही है कि जो हमारा पर्सनल डाटा होता है वो लीक हो चुका है। मतलब लीक हो सकता है या लीक हो गया, वो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपना जो पर्सनल डाटा है उसको आप सेव रख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन जो मैं आज आपको सेफ्टी मेजर्स बताने जा रहा हूँ, इसको आप आसानी से फॉलो करके आप अपने जो पर्सनल डाटा है उसको सेफ रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डोमिनोज़ है और एयर इंडिया है, जी किस तरह से हमारा जो डाटा इन्होंने जो है लीक किया, मतलब इनके पास हमारा डाटा कैसे जाता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इनका आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती है, उसमें जितना भी मतलब आप एक तरह से उनको परमिशन दे देते हो कि जो भी आपका वो डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, मतलब जो भी आपका एटीएम है, जो भी आप उसमें नंबर डाल रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर और जो भी चीज़ें हैं, या पासवर्ड भी हो गया, वो सारा वहाँ पे वो सेव कर लेते हैं। और कहाँ पे सेव होता है, ये सारा सर्वर पे सेव होता है। हर कंपनी का खुद का एक सर्वर होता है जहाँ पर वो जितना भी डाटा है वो सारा सेव करते हैं, ठीक है। गूगल का अपना होता है, फेसबुक का अलग है, और बाकी जितनी भी कंपनीज है जो मतलब ऑनलाइन जिनका बिजनेस होता है, जैसे डोमिनोज का हो गया या एयर इंडिया की, आप कोई भी टिकट बुक करते हो तो जितना भी डाटा है वो सारा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो जब स्टोर हो जाएगा उनके पास सर्वर में पड़ा होगा, तो वो उसका यूज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो सबसे पहला आता है कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा जो ये बात का ध्यान रखें कि क्या वो सिक्योर है। मतलब कि जिस तरह से डोमिनोज हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाइड होती है, सिक्योर तो होती है, लेकिन कुछ हद तक नहीं। मतलब आपका कुछ डाटा तो जाता ही है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आप वो एप्लीकेशन यूज़ करें जो गूगल प्ले स्टोर में हो, ना कि थर्ड पार्टी कोई जैसे एपी की मोड हो गया, या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं वो आपके मोबाइल का डाटा जो है वो सेंड कर देती है, मतलब कहीं भेज देती है, या जितना भी आपका, और वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है, मतलब आपके लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें तो इतना नहीं होता। फिर भी आप थोड़ा सावधानी ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बताया कि एयर इंडिया और डोमिनोज ने हमारा जो डाटा है वो उनके पास है, जिससे लीकेज होने का अभी बात आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी के भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमेशा याद रखें जो सिर्फ कम से कम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, जैसे आपका नाम हो सकता है, जैसा मोबाइल नंबर। अगर ऑप्शनल है तो मत दीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको स्पैमी मैसेज आना शुरू कर दे, ठीक है। अब बात आ गई स्पैमी मैसेज की, तो आपको देखते हैं कि हर रोज़ आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट एसएमएस आता है कि आपके आसपास कोई चीज़ हुई है, किसी होटल का कोई ओपनिंग हुई है, तो आपको एसएमएस आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे एसएमएस आते हैं और लिंक्स भी आते हैं, ठीक है। देखे होंगे कि आपको लिंक आता है, उस पर आपको क्लिक करने को कहा जाता है, लेकिन उनको कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। वो स्पैमी मैसेज होता है, इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर आपके या मेलवेयर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिक, जो आपका डाटा लीक करती है, ठीक है। और मोबाइल, आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन और ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, या खुद रोज़ वो इंस्टॉल हो जाती है, अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। जैसे फिक्स कुछ नाम की एक एप्लीकेशन है, वो मेरे मोबाइल पे हर रोज़ आ जाती है, तो कोशिश करें उसको डिलीट करें। जो फालतू की एप्लीकेशन है उनको डिलीट कर दें, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका जो लगा लें, आप जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सही, ज़्यादा से ज़्यादा सही एप्लीकेशन जैसे लगा ली जो ऑथराइज्ड है, मतलब जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो इन एप्लीकेशन का यूज़ करें, ना कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट का लालच दिया जाता है और आप उसको इंस्टॉल करके उसमें से पेमेंट करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि आपका बैंक बैलेंस पे इसका असर पड़ सकता है, क्या पता ज़्यादा पैसे वो बाद में निकल जाते होंगे, जब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप कभी भी ऐसी पेमेंट एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे, पेटीएम हो गया, तो ऐसे ऑथराइज्ड एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल करें, ठीक है।
उसके बाद आता है कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर चले जाते हो, यहाँ पर मतलब सिक्योर नहीं होती है। तो कुछ देखिए, आपको जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाए तो ऊपर आपको एचटीटीपी नाम का कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे एस लगा होना ज़रूरी है, एचटीटीपी नहीं चलेगा, एचटीटीपी एस होना ज़रूरी है, जिससे मालूम चलता है कि ये सिक्योर है वेबसाइट। तो कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर्स थे जिससे आप अपने डाटा को सेव रख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा पूरी तरह सेव सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जो लेकिन जो मैंने आपको बताया कुछ हद तक तो हो जाएगा सेव, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर जो स्पैमी मैसेज होती है उनसे बचे रहें, उनका पर कभी क्लिक ना करें। आपको कोई लालच देता है या कि आप हमें ओटीपी दे दिए तो हम आपको कुछ ऑफ़र देंगे या कुछ करेंगे, ये मत कीजिएगा, ठीक है? कभी कभार क्या होता है कि कंपनी आपको फ़ोन करती है, हम आपको बैंक से बोल रहे हैं तो आपको हमें आपका सीवीवी नंबर या ओटीपी चाहिए, तो कभी भी बिना कंफर्म करे मत दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने टिप्स आपको बता दिए, कुछ मेजर्स बता दिए, जिससे आप फॉलो करेंगे तो 70-80% आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आईफ़ोन का यूज़ करते हैं वो सही तरीके से माना जाए तो आईफ़ोन एक बेस्ट मोबाइल फ़ोन है, आपकी सेफ्टी आपका डाटा लीक होने नहीं देता, क्योंकि ज़्यादातर आईफ़ोन महंगे होते हैं, वो परचेज़ नहीं कर सकते सभी। तो लेकिन मैं कहूँगा आईफ़ोन आप अपने अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं तो बार-बार अगर ऑनलाइन पेमेंट होते रहती है, तो आईफ़ोन का यूज़ कीजिए। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो कोई बात नहीं, आप एंड्रॉयड का भी यूज़ करें, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है? तो एक अच्छी कंपनियों का जो इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ है उनका यूज़ करके करेंगे तो आपको आपका डाटा सेव रहेगा, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?